भैया अगर आप लोग होम लोन लेना चाहते हैं और होम लोन आप लोग कहाँ से लें, किसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, किसकी प्रोसेसिंग फीस कितनी है, उसके चार्जेस कितने हैं, आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सी ले, फिक्स में ले या फ्लोटिंग में ले, हम लोन का ड्यूरेशन कितना रखें और हमें लोन लेने के लिए कितना सिबिल स्कोर होना चाहिए दोस्तों, इन सभी बातों के ऊपर आज मैं आप लोगों के साथ में पूरे डेटा के साथ में, फैक्ट के साथ में और डिटेल से आप लोगों को यहाँ पर सारी चीज़ें बताने वाला हूँ दोस्तों। तो अगर आप लोग होम लोन लेना चाहते हैं या लेने वाले हैं तो भैया ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। आप तो हमने जो डेटा लिया है वो लगभग 45 से ज़्यादा बैंकों का हमने यहाँ पर डेटा लिया है दोस्तों, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। मैं आपको प्रॉपर एक्सेल सीट पे समझाऊंगा कि आप लोगों को क्या करना चाहिए भैया। तो हमने भैया लगभग यहाँ पर 45 बैंकों का डेटा लिया है, जिसके अंदर हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट लिए, साथ के अंदर हमने यहाँ पर इनकी प्रोसेसिंग फीस यहाँ पर चार्ज की है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ भैया आप लोगों के लिए कौन सा बेस्ट होम लोन का ऑप्शन हो सकता है, तो उसके अंदर देखिए हम थोड़ा सा आगे चलें तो यहाँ पर जैसे एक करूर वैश्य बैंक है और एक सुंदरम होम फाइनेंस है, लेकिन ये दोनों भैया यहाँ पर हमने इनको कंसिडर नहीं किया है क्योंकि इनका जो नेटवर्क है वो बहुत ही सीमित नेटवर्क है। तो हमने जो यहाँ पर कंसिडर किया उसके अंदर हमारे पास में सबसे रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर मैं बात करूँ तो भैया हमारे को यहाँ पर HDFC नजर आ रहा है, उसके बाद में आप लोगों को बताऊँ LIC आ रहा है, उसके बाद में आपको स्टेट बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है दोस्तों। ये हमने देखे और प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो बैंक है वो थोड़े से अदर बैंक की तुलना में यहाँ पर थोड़े से बेटर हो सकते हैं दोस्तों। और बात करें भैया आप लोगों को यहाँ पर अगर इनके प्रोसेसिंग फीस की, तो भैया इनका जो प्रोसेसिंग फीस है उसके अंदर आप लोग 100% भैया नेगोशिएबल कर सकते हैं और आप लोग इनकी प्रोसेसिंग फीस भी कम करवा सकते हैं। कैसे कम करवा सकते हैं? प्रोसेसिंग फीस है वो इतना ज़्यादा बेकार प्रोसेसिंग फीस नहीं, वो ठीक ठाक प्रोसेसिंग फीस है और इसके अंदर भी आप लोग इनसे नेगोशिएशन कर सकते हैं, जो वीडियो में आपको बताऊंगा आगे चल के कि आप लोग किस प्रकार से इनसे अपना रेट कम करवा सकते हैं या आप लोग उनके चार्जेस भी कम करवा सकते हैं और साथ के अंदर आप लोग इसे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम करवा सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक छोटी सी शर्त है, उसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा दोस्तों। यहाँ पर मैं बात करूँ भैया सबसे पहले यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की, तो डॉक्यूमेंट्स तो देखो आपको एक तो इनकम प्रूफ की आवश्यकता होगी, दूसरा आप लोगों को अपनी KYC की आवश्यकता होगी और तीसरा आपके प्रॉपर्टी के पेपर्स की आवश्यकता होगी। एक बात आप लोग भैया हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोग होम लोन ले रहे हैं तो वहाँ पर होम लोन ही आपको मिलना चाहिए। अधिकतर क्या करते हैं जो NBFC या जो बैंक होते हैं वो आप लोगों को मॉर्गेज दे देते हैं, तो उस मॉर्गेज का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो होम लोन की तुलना में यहाँ पर ज़्यादा होता है। तो इस बात को आपको यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है कि आपको वहाँ पर कंस्ट्रक्शन या आप लोग होम लोन ले रहे हैं तो वहाँ पर होम लोन ही मिले आप लोगों को, मॉर्गेज वहाँ पर आप लोग मत करवा लेना। कई बार क्या करते हैं बैंक या आपको NBFC ऑफर कर देती है कि यार हम आपको लिमिट ज़्यादा दे देंगे आप लोगों को, लेकिन आप लोग मॉर्गेज करवा दीजिए, तो हम उसके अंदर फंस जाते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अगली बात करूँ भैया आप लोगों को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फिक्स रखना चाहिए, आप लोग फ्लोटिंग रखना चाहिए। तो अगर आप लोग मेरे से पूछो तो आप लोग हमेशा फ्लोटिंग में रखें तो बेटर होगा, क्योंकि फ्लोटिंग में क्या होता है, एक तो आप लोगों के पास में जब भी पैसा आ गया तभी आप लोग प्री पेमेंट कर देंगे और प्री पेमेंट कर देंगे तो उसका कोई चार्ज नहीं करता। अदरवाइज अगर आप लोग फिक्स में करते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं भैया, ये जो प्री पेमेंट करते हैं आप लोग फोरक्लोज करते हैं तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट का 4-5% तक यहाँ पर ये चार्ज किया जाता है। बात और ध्यान रखना, आप लोग जो फिक्स करवाते हो ना, फिक्स में भी एक झोल होता है, आपके एग्रीमेंट में अधिकतर के एग्रीमेंट में लिखा होता है कि 2 साल के बाद में हम इसको फ्लोटिंग भी कर सकते हैं, यानी कि बैंक चाहे तो भैया आप लोगों की जो फिक्स है ना उसके साथ में छेड़छाड़ भी यहाँ पर कर सकता है भैया। अगली बात को भैया आपको होम लोन का ड्यूरेशन कितना रखना चाहिए, तो अगर आप लोग मेरे से पूछे तो आप लोग लंबे समय के लिए आप लोग होम लोन का ड्यूरेशन रखें। अब आप लोग कहेंगे कि यार तू मेरे को मूर्ख बना रहा, सुनो मेरी बात पूरा। देखो अगर आप लोग लंबे समय का ड्यूरेशन रखेंगे तो उसके 2 बेनिफिट मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे बड़ा बेनिफिट तो यह है कि आपकी जो EMI है वो कम आएगी। दूसरा बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट जो अब बता रहा हूँ वो यही है कि जब भी मान लो आपके पास में पैसा आ गया तो आप लोग वहाँ पर अपना टेन्यूर कम करवा सकते हैं। यानी कि अगर आपने पहले टेन्यूर बढ़वा रखा है तो उसको तो आप लोग पेमेंट करके कम करवा सकते हैं, लेकिन अगर आपने पहले ही टेन्यूर कम ले लिया तो फिर आप लोग उसको नहीं बढ़ा पाएंगे। तो इस बात का यहाँ पर आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। तो अगर आप लोगों ने लंबा टेन्यूर लिया है तो आप लोग उसको कम करवा सकते हैं, और अगर आपने पहले से कम ले लिया तो फिर आप उसको बढ़ा नहीं पाएंगे दोस्तों। अब मैं बात करूँ भैया सिविल स्कोर की, आपको कितना सिविल की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों, तो मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से बता रहा हूँ, गवर्नमेंट बैंक है उसकी वेबसाइट से बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों का ट्रांस यूनियन सिविल है और एक्सपीरियंस का सिविल है तो आपको भैया 700 की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन अगर आपका CRIF अगर वाला क्रेडिट स्कोर है तो वो आपको 650 के अंदर भी आपका रिकमेंड हो जाएगा वहाँ पर लोन। अब मैं बात कर रहा था कि आप लोग भैया किस प्रकार से अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट को, अपने प्रोसेसिंग फीस को कम कैसे करवाएंगे, तो वो बात आप लोग अब ध्यान से सुन लीजिएगा यार। तो भैया उसको कम करवाने का एक ही रामबाण उपाय है। पहला तो अभी आपका सिविल स्कोर 850 होना चाहिए, दूसरा आपके पास में इनकम होनी चाहिए, तीसरा आपके कोई सेटलमेंट को डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, चौथा आपके पास में और किसी बैंक का अगर कोई ऑफर लेटर है तो फिर आप लोगों का 99.9% भैया आप लोगों का यहाँ पर जो चार्जेस है वो कम होने वाले हैं। ऑफर लेटर का मतलब ये होगा कि आपने मान लीजिए पहले और कहीं अप्लाई किया, उन्होंने आप लोगों को मान लीजिए 9% या 10% का दिया आप लोगों को,
और प्रोसेसिंग फीस इतनी थी। तो उन्होंने जो ऑफर लेटर दिया वो आप लोग दूसरे बैंक में जाके उनको बताएंगे कि भैया मेरे को वो वाला बैंक इतना चार्जेस दे रहा है, इतने के ऊपर लोन दे रहा है, तेरे को देना है तो बात कर, ये कम कर तो मैं तेरे से लूंगा, नहीं तो मैं तेरे से नहीं लूंगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे अपना सब्जी मंडी में करते हैं ना, वो वाला भाव लगाया करो। कुछ लोग क्या करते हैं, बस देखते हैं यार भाव कम नहीं होगा। अरे तुम चिंता क्यों कर रहे हो यार, जितना तुमको टेंशन लोन लेने की उससे ज्यादा टेंशन इनको होती है लोन देने की, क्योंकि इनके पास में भी ऊपर से प्रेशर रहता है कि भैया लोन बांटो लोन बांटो। अगर लोन नहीं बांटेंगे तो बैंक खाएगा क्या, उनकी कमाई का सबसे बड़ा जरिए भैया फाइनेंशियल लोन होते हैं। तो आप तो उम्मीद करो आपको जानकारी पसंद आई। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसकी अगर आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो वो आप हमारे टेलीग्राम से ले सकते हैं दोस्तों।